और तब तक सिंह और बकरा अरे एक घाट पे पानी पीते हैं। तब तक हरि जब तक इस संसार में ओ बेटा ऋषि राज परिचित जीते हैं, ऋषि राज परिचित जीते हैं, तब तक सिंह और बकरा, तब तक ही सिंह और बकरा एक घाट पे पानी पीते हैं। तब हरि जब तक इस संसार में ऋषि राज परिचित अरे बेटा जीवित हैं, तभी तक शेर और बकरा एक घाट में पानी पीते हैं। और तूने ऐसे अच्छे राजा को इतना भयंकर श्राप दे दिया। आज श्रृंगी ऋषि ने पिता से क्षमा याचना की तो समीक ऋषि ने अपने 5 शिष्यों को भेजकर राजा परीक्षित को सूचना भिजवाई कि उन्हें बतला दो, जिससे वो अपने लिए कोई उपचार करवा सके, उपाय ढूंढ सके। उनके 5 शिष्य जाते हैं और राजा परीक्षित को बतलाते हैं, अरे राजन इस प्रकार से आपने ये गलती की, उसके बदले में श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया है कि 7वें दिन वही सर्प तक्षक का स्वरूप लेकर तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब आप अपने लिए जो कर सकते हो कर लीजिए। वो 5 शिष्य वापस आते हैं। अब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार के रखा। जैसे ही मुकुट को उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ। अब तो बुद्धि चेतना को पहुंची और रोने लगे, सोचने लगे कि मैंने जाने अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर दिया। महाराज ये राजा परीक्षित के जीवन में पहली और एक आखिरी गलती थी। इससे पहले ना कभी उन्होंने गलती की और अब तो आगे होगी क्या। पछताने लगे। आमरण अनशन कर आज गंगा मैया के किनारे पर पहुंचे, जहां 88,000 ऋषियों का जमाव था। वहां जाकर के प्रणाम किया सभी को और कहा कि हे प्रभु, आप हमें ये बतलाएं, जिस मनुष्य की मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन होनी हो, उसे क्या करना चाहिए। तो उन 88,000 ऋषियों में महाराज एक भी ऋषि ऐसा नहीं था जो उनके प्रश्न का उत्तर न दे सके। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि उपस्थित थे। इस भागवत में कुछ ऋषियों के नाम आए हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, उतत्य, पिप्पलाद, मैत्रेय, भगवान वेद व्यास जी, नारद जी, गौतम जी और इनके अतिरिक्त भी बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वहां उपस्थित थे, जिन्होंने इस भागवत की रचना की। वेद व्यास भगवान, क्या वो इनके इस छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन विधि के विधान में कुछ और ही लिखा था। वहां पहले से ही लिख दिया था कि राजा परीक्षित का उपाय यदि कोई बतलाएगा तो वो भगवान सुखदेव ही उनका कल्याण करेंगे। और हे सौनक ऋषियों, जिस समय ये वार्ता चल रही थी उसी समय अचानक से वल्कल वस्त्र पहने हुए, कोपीन को धारण किए हुए, त्रिपुंड लगाए हुए
मड़ियों की माला पहने हुए घुघराले बाल हैं, कानों में कुंडल हैं और अचानक से भगवान सुखदेव का वहां पर प्राकट्य होता है। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। जैसे ही सुखदेव भगवान आए तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, नमस्कार करते और कहा कि अरे राजन परीक्षित, तुम्हारा उपाय अब यही बतलाएंगे। आज गंगा मैया के किनारे पर हे शौनक ऋषियों, परीक्षित जी महाराज को अपने सम्मुख आसन दिलवाया और व्यास आसन पर स्वयं सुखदेव भगवान विराजमान होते हैं। आज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, जो पुरुष मरणासन्न अवस्था में हो उसे क्या करना चाहिए, और भगवान ने अपनी माया से सृष्टि की रचना कैसे की, आप मेरे सर्वप्रथम इन दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये अपने तुम्हारे हित में तो है ही, लेकिन तुमने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। सर्वप्रथम तो कथा के नियम बतलाए। जिस समय कथा को श्रवण करने जाएं तो अपनी बुद्धि के अंदर कोई दुर्व्यवहार मत रखिए, कभी ये विचार मत आने दीजिए, अहंकार मत आने दीजिए कि ये हमसे ऊंचे स्थान पे बैठा है, हम नीचे बैठेंगे, ऐसा कैसे। या अपने अहम में हो, अपनी ताकत का घमंड है, अपनी दौलत का है, अपने धन का है, अपनी शिक्षा का है, घमंड नहीं करना चाहिए कभी। कि जिस समय कथा सुनने आए, ध्यान रहे कि जिस समय कथा सुनने आए तो अभिमान किसी का ना लाए, और कि अपनी विद्या अपने बल का, कि अपनी विद्या अपने बल का, अपने धन का अभिमान न ले, अपनी विद्या। जिस समय कथा सुनने आए और अभिमान किसी का ना लाए, अपनी विद्या अपने घर का, अपनी विद्या अपने घर का, अपने धन का अभिमान न हो, अभिमान न हो। सुखदेव जी कहने लगे, और तुमने पूछा कि भगवान की कथा, तो सुनो। लीलाएं परम रसीली है, इस भागवत जी में लीलाएं बहुत पवित्र हैं, रसीली हैं राजन। लीलाएं परम रसीली है और भक्तों का भाव उजागर है, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं, हे राजन, हम इतना ही बतला सकते हैं क्या? हम इतना ही कह सकते हैं कि गागर में ही सागर
हे राजन, हम इतना ही कह सकते हैं कि गागर में एक सागर को भर दिया है। इस कथा को लिखकर हमारे परम पूजनीय पिता से ले ले। और इसमें कथाएं अत्यधिक रसीली हैं। आपने प्रश्न किया कि सृष्टि कैसे रचना की, तो श्रवण करो हे राजन, ध्यान लगा लो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान ने अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म, गुण और स्वभाव को स्वीकार कर लिया, यानी छिपा लिया। भगवान की शक्ति से काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, और जब क्षोभ उत्पन्न कर दिया तो स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, और जब स्वभाव ने रूपांतरित किया तो उससे महाराज कर्म ने उन्हें महत्व को जन्म दे दिया। स्वभाव ने परिवर्तित किया तो उससे महत्व का जन्म हुआ, और जब महत्व का जन्म हुआ तो उससे महाराज तीन चीजें उत्पन्न होती हैं। क्या? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण की वृद्धि होने पर महत्व को जो विकार उत्पन्न हुआ, उससे महाराज ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जब उससे ज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो ज्ञान ने जब उसमें क्षोभ किया तो उस क्षोभ से महाराज क्रिया का जन्म होता है, और जब क्रिया का जन्म हुआ मेरे प्यारे, तो क्रिया में जब क्षोभ हुआ, अहंकार हुआ, तो उस क्रिया से महाराज तीन गुण और उत्पन्न होते हैं। क्या? वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। तीन प्रकार के अहंकार इस भागवत जी में बतलाए हैं। तामस अहंकार से महाराज क्या क्या उत्पन्न हुआ? हे राजन परीक्षित, श्रवण करो। तामस अहंकार से आकाश उत्पन्न हुआ, जिसका गुण होता है शब्द, और आकाश से वायु, वायु से तेज यानी अग्नि, जिसका गुण होता है स्पर्श, और अग्नि से जल, जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, पृथ्वी का गुण होता है रस और गंध। अब वैकारिक अहंकार से मन की 10 इंद्रियों का समागम होता है, उत्पत्ति होती है, और उन इंद्रियों के जो 10 देवता हैं, वो उन 10 देवताओं के नाम इस प्रकार से हैं जिनकी उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। अब तेजस अहंकार से महाराज 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। नेत्र, श्रोत यानी कर्ण, नासिका, त्वक यानी त्वचा, रसना यानी जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। इनकी उपाधि कर्म इंद्रियों के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये भी कर्म करती हैं। कान सुनने का करते हैं, जीभ स्वाद चखने का करते हैं, नासिका सूंघने का करती है। कर्म इंद्रियों के अंतर्गत महाराज बाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां, और इन 5 को मिलाकर 10 इंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन कर्म 10 करती हैं, और 5 प्राणों की उत्पत्ति होती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण उत्पन्न होते हैं। लेकिन महाराज एक बात ध्यान रखना, हमारे इस शरीर के अंदर वैसे यदि किसी से पूछा जाए कितने प्राण होते हैं, तो एक ही प्रकार के बतलाते हैं कि मर गया प्राणी नामा निकल गए। ये भूल है। एक याद दिलाता हूं, जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके पश्चात जब चिता पर लिटाया जाता है, अग्नि लगा दी जाती है, तो एक क्रिया की जाती है जिसे कपाल क्रिया बोलते हैं। बांस
खोपड़ी में मारा जाता है। वो किस लिए मारा जाता है? ये लोक प्रचार तो चल गया, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है इसको समझना चाहिए। इसके पीछे रहस्य ये होता है कि उस कपाल के अंदर एक प्राण रह जाता है जिसका नाम कूर्म होता है, उसे निकलने की आज्ञा दी जाती है। प्राण इस शरीर के अंदर 10 होते हैं, 5 तो मैंने ये बतला दिए जो मुख्य हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान। इनके 5 उपप्राण और बतलाए हैं, तब जाके ये 10 होते हैं। वो उपप्राण कौन से हैं हमारा, उनको भी नोट कर लो। देवदत्त, ब्रकल, कूर्म, नाग, धनंजय, ये 5 और होते हैं। इस प्रकार हमारे इस शरीर के अंदर 7 चक्र कमल होते हैं, 12 स्थान होते हैं और 10 प्राण होते हैं। जो अध्यात्म से रिलेटेड होगा वो मेरी बातों को समझ सकेगा, जो अध्यात्म में थोड़ा समय देता है। और इसी शरीर के अंदर महाराज जो 7 कमल बतलाए जाते हैं, 7 चक्रों की उपाधि है, उन्हें ही कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। उन्हीं कुंडलिनी शक्ति को जगाने में महाराज 7 कुंडलियां तो बिरले ही जगा पाते हैं। एक कुंडली को जगाने के लिए कम से कम 21 वर्ष लग जाते हैं। ध्यान रहे हे राजन, इसके बाद प्रभु ने एक पिंड की एवं ब्रह्मांड की रचना की और उसी एक ब्रह्मांड स्वरूप एक अंडा, क्योंकि पृथ्वी तो थी नहीं, जलमग्न थी, प्रभु की माया से एक अंडा सहस्रों वर्षों तक उसी जल में पड़ा रहा। समय आने पर जब प्रभु की इच्छा हुई तो वो अंडा फूटता है। उसी अंडे से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। नारायण नाम कैसे पड़ा? नार धन अयन इति बराबर नारायण। नार कहते हैं जल का पर्यायवाची होता है एक नीर। नार जल अनन्य होते हैं, उन्हीं में से एक नार। नार धन अयन, अयन में रहने वाला जो जल में रहता है, तो उनको उपाधि दे दी गई नारायण। नारायण भगवान का हे राजन प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। और उन्हीं की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने चारों तरफ नजरों को घुमाया, कुछ नजर नहीं आया। अब तो सोचने लगे क्या किया जाए। प्रार्थना की तो उन्हें अपने बाईं तरफ एक अक्षर नजर आया, वो था ता, और दाईं तरफ एक अक्षर नजर आया, वो था पा। दोनों को जोड़ दिया तो समझ गए तप, यानी मुझे आदेश है कि अब मुझे तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मदेव तप करते हैं कई वर्षों तक। हे राजन परीक्षित, ब्रह्मदेव ने जब तप किया, प्रभु की ही इच्छा से तप किया, और प्रभु ने जब चाहा तो ब्रह्मदेव को तप करने से मना कर दिया। जब मना किया और आदेश दिया कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, जब आदेश हुआ तो ब्रह्मदेव ने अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन से थे? कि सनक सनंदन सनातन च सनत कुमार, यानी सनक सनंदन सनातन च सनत कुमार। ये 4 निर्मल ऋषि ब्रह्मदेव ने अपने मन के द्वारा उत्पन्न किए। इनसे कहा कि हे पुत्र,
तुम सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करो। तो इन्होंने हाथ जोड़ लिए ब्रह्मदेव के और कहा, अरे पिता पहले मेरी एक विनती सुन लो। बोले क्या? कि वो बोले प्रभु इतना वर दो, कि वो बोले प्रभु इतना वर दो, कि आप ही के यश में सने रहें। आप हमें इतना वरदान दे दो कि हम आपकी भक्ति करते रहें बस, और कि माया ममता से बचे रहें। और हे प्रभु इतना वरदान और दे दो कि ये जो माया है, ममता है, मोह है, काम है, क्रोध है, इनसे हम सदैव बचे रहें। कि माया ममता से बचे रहें और 5 ही बरस के बने रहें। हे प्रभु मुझे ये वरदान दे दो, मेरी आयु तो बढ़े, लेकिन जब हम किसी के समक्ष जाएं तो दिखने में हमेशा 5 वर्ष के लगने चाहिए। ब्रह्मदेव ने एवमस्तु कह दिया। आज वो सृष्टि की मना करके चारों निर्मल ऋषि वहां से चले जाते हैं। तो ब्रह्मदेव ने देखा कि मेरे पुत्रों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरा तिरस्कार कर दिया। उन्हें तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन क्रोधित हो गए। और जब क्रोधित हुए तो उनकी भ्रकुटी काली पड़ जाती और क्रोध से उत्पन्न एक नील लोहित पसीने की बूंद गिरती है। उसी से एक नील लोहित के समान एक बालक उत्पन्न होता है, जिसका नाम हमारे भागवत जी में आता है। क्या वो बालक कौन था? कि साहब रुद्र देवा नाम भगवान रुद्र पूजितः। वो कोई और नहीं, देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र थे। हे राजन, नारायण जल से उत्पन्न हुए, उस अंडे से, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने जब क्रोध किया तो उनके भ्रकुटी काली पड़ जाती है। उस पसीने की एक बूंद गिरती है, उस पसीने की बूंद से नील लोहित समान एक बालक उत्पन्न होता है, जिसका नाम रुद्र रखा गया। और इन्हें ब्रह्मदेव ने 11 नाम और दिए। मन्यु, मनु, महिनस, महाशिव, प्रचध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृत और व्रत। ये 11 नाम ने दिए। ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए इनसे कहा, तो ये क्रोध से उत्पन्न हुए, तो इसलिए इन रुद्रदेव ने तामसी सृष्टि की रचना कर दी। यानी जैसे बर्रैया, ततारे, सर्प, बिच्छू इत्यादि तामसिक सृष्टि रचना करने लगे। जब तामसिक सृष्टि की रचना करने लगे तो ब्रह्मदेव ने इन्हें रोक दिया। कहा कि आप सृष्टि को यहीं रोकें। अब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को और अपने मानसिक रूप से उत्पन्न किया। मरीचि को, अत्रि को, अंगिरा को, पुलस्त को, पुलह को, क्रतु को, भृगु को, वशिष्ठ को, दक्ष और नारद को। और अपने मुख से सरस्वती मैया को प्रकट किया। इनसे निवेदन किया कि हे पुत्रों, सृष्टि का संचालन करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो इन 10 पुत्रों ने भी सृष्टि रचने से मना कर दिया। सभी प्रभु के भजन में निकल जाते। जब मुख से सरस्वती मैया को उत्पन्न किया तो वो इतनी सुंदर थी, नव यौवन प्रसन्न वदना थी कि ब्रह्मदेव अपनी पुत्री पर ही मोहित हो जाते और
जब मोहित हुए तो महाराज उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। ये देखकर भगवान रुद्र क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान रुद्र ने, ब्रह्मदेव पंचमुखों वाले थे, तो उन रुद्रदेव ने अपने नाखून से उनका एक शीश काट दिया। शीश काट दिया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अब तुम्हें अपना ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन महाराज ये प्राकृतिक घटना हुई उस दिन पुख्य नक्षत्र था, और पंडित जी महाराज विद्यमान हैं तो ये जानते होंगे कि पुख्य नक्षत्र के अंदर कभी विवाह नहीं होता, इसीलिए वर्जित कर दिया गया सभी कार्यों में। लेकिन कई कार्य ऐसे हैं यदि इस नक्षत्र में किए जाते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं। उसी दिन से पुख्य नक्षत्र को ब्रह्मदेव ने श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तेरे नक्षत्र के अंतर्गत कोई विवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होगा। ब्रह्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा तो हे राजन परीक्षित, वही शरीर सर्दियों के समय ये जो आप देखते हो पाला कटता है, ये वही ब्रह्मदेव का शरीर गल गल के गिरता है। प्रभु की माया से दूसरे ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए, उनके भी पंचमुख थे। उन ब्रह्मदेव ने सृष्टि का कार्यभार संभाला तो उन्होंने अपने बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु महाराज को उत्पन्न किया। उन्हें आदेश दिया कि हे बेटा, तुम सृष्टि को संभालो, सृष्टि को करो। तो उन्होंने कहा हम सृष्टि करें कैसे? सृष्टि जो हम उत्पन्न करेंगे वो रहेगी कहाँ? आखिर पृथ्वी मैया तो है ही नहीं और रहने के लिए स्थान चाहिए। ब्रह्मदेव ने विचार किया, मैं सृष्टि के कार्य में व्यस्त हूँ, क्या किया जाए, सोच ही रहे थे। इतने में भगवान नारायण ने क्या किया, ब्रह्मदेव की समस्या का निदान करने के लिए उनकी नासिका से एक शूकर का, बाराह का अवतार ग्रहण करते हैं। उनकी नासिका से बाराह रूपी हे राजन वो एक बालक निकला और देखते देखते ही वो विशालकाय हो गया, घुरघुराने लगा। उन्होंने सीधी उस जल में जाते हैं और सूंघते सूंघते पृथ्वी मैया का पता लगाया। सब जानते हैं स्वयं ही काल कर्म गुण को अपने स्वरूप में रूपांतरित करके छुपा रखा था, और उन्हीं की आज्ञा से हिरण्याक्ष पृथ्वी मैया को लपेट कर एक चटाई के रूप में ले गया और उसने ले जा करके रसातल में छुपा दिया था, विष्ठा के अंदर। तो विष्ठा को महाराज कोई अच्छा व्यक्ति तो छू नहीं सकता, इसलिए भगवान को बाराह का रूप बनाना पड़ा। आज हे राजन परीक्षित, बाराह भगवान का प्रादुर्भाव होता है और वो उस जल में प्रवेश करते हैं तो अपनी नासिका से सूंघ सूंघ कर मेरे गोविंद ने पृथ्वी का पता लगाया और पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर जिस समय ऊपर आ रहे थे उसी समय हिरण्याक्ष ने गदा से प्रहार कर दिया। प्रहार किया तो भगवान और उस हिरण्याक्ष का युद्ध होता है। मेरे गोविंद ने थोड़ी देर उसे खेल खिलाया, उसके पश्चात हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी मैया को लेकर ऊपर आते हैं। तो ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की, कहा हे प्रभु आप सृष्टि के कार्यभार को आगे बढ़ाने के लिए इस पृथ्वी मैया की स्थापना करें। तो मेरे गोविंद ने बाराह रूप में हे राजन परीक्षित मंत्रों के माध्यम से पृथ्वी मैया का स्थापन किया, स्थापना दी और अंतर ध्यान हो जाते हैं।
अब ब्रह्मदेव ने कहा, हे बेटा अब पृथ्वी भी आ गई, अब तुम सृष्टि की रचना करो। तो मनु और शतरूपा ने मैथुन क्रिया के द्वारा 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद रखा गया। 3 पुत्री हुई, जिनका नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ होता है, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। अब कर्दम जी एवं देवहूति से 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। कला, अनसुईया, श्रद्धा, देवीर्भू, साध्वी, क्रिया, अरुंधति, चित्ती और ख्याति। ये 9 ब्राह्मणों को ब्याई गई। प्रसूति एवं दक्ष से 16 कन्याओं ने जन्म लिया, उसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ होता है। एक अगिन देव को ब्याई गई, एक पितरों को एवं एक भगवान शंकर के साथ जिनका विवाह होता है, जो जगत में विख्यात हैं, सती मैया। मरीचि पत्नी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से सारा जगत भरा पड़ा है। पूर्णिमा के 2 पुत्र विरज और विश्वक हुए और देवकुल्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। यही देवकुल्या नामक कन्या महाराज आगे जाकर गंगा मैया के रूप में श्री हरि भगवान विष्णु के कमंडल से अवतरित होती है। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय भगवान, दुर्वासा जी, चंद्रमा नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके ही अंश थे। हे राजन परीक्षित, आपने जो सृष्टि का वर्णन पूछा वो मैंने आपको बतलाया। अब मैं आपको चतुर्थ स्कंद के 2य अध्याय की एक कथा श्रवण कराता हूं। इधर राजन परीक्षित सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं और इधर मैत्रेय जी विदुर जी से प्रश्न करते हैं। मैत्रेय जी ने प्रश्न किया विदुर जी से कि भवे शीलवताम श्रेष्ठो दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेषं करोति कस्माद् नाधृत्यात्मजां शतीम्। हे प्रभु, प्रजापति दक्ष तो अपनी समस्त कन्याओं से समान प्रेम करता था, तो फिर सती मैया का अनादर और महादेव जी का अनादर कैसे कर दिया? कृपा करके आप हमें बतलाइए। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि आप श्रवण करें, और सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, हे राजन सुनो कि जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री हरि नारायण का अवतार हो चुका था, जन्म से लेकर नामकरण, विवाह संस्कार, राज्य पद देने की जब बात आती है, तो मंथरा और कैकई की कुबुद्धि ने भगवान को 14 वर्षों का वनवास करा दिया। और जब वनवास हो गया तो वो अपने प्रस्थान कर जाते हैं। जब प्रस्थान किया तो कहानी कहां तक पहुंची थी? हे राजन सुनो कि गंगा से पार हो चुके थे श्री दशरथ, मरण हो चुका था।
गंगा से पार हो चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका। तो जब प्रभु राम जी वनवास चले जाते हैं, गंगा मैया को पार कर लिया, इधर सुमंत जी वापस पहुंच जाते हैं, वहां पर राजा दशरथ का मरण हो जाता है। और कि गंगा से और श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सुग्रीव